इसको हम एमटीवी बोल रहे हैं, मेल नॉरिश्ड ट्रीटमेंट व्हीकल। इसका उद्देश्य है कि हमारे चतरा ज़िला जो कि एस्पिरेशनल ज़िला है और पिछड़ा हुआ ज़िला है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीवियरली मेल नॉरिश्ड हैं, जो कुपोषित हैं, जो बहुत बुरी तरीके से कुपोषित हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको कुपोषण इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि कई बार बच्चों की बहुत मृत्यु भी हो जाती है और उनका इलाज जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऐसे में हमारे चतरा ज़िले में इस टाइम पर केवल 4 मेल नॉरिशमेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, मतलब कुपोषण उपचार केंद्र हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो कुपोषण उपचार केंद्र हैं वो एक स्टेशनरी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो वहाँ पर अभी माताओं को अपने बच्चों को लेकर वहाँ जाना होता है और उस बिल्डिंग के अंदर 15 दिन उनको रुकना होता है, और 15 दिन के बाद फिर जब उनको वहाँ से छोड़ा जाता है तब वो अपने घर जाते हैं। ऐसे में कई बार समस्या ये आती है कि उस जो महिला है उनका अकेले बच्चा वही कुपोषित नहीं होता, एक बच्चा घर पे भी होता है, तो उसको छोड़ के 15 दिन वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम कुपोषण उपचार केंद्र को ही गांव तक पहुँचाते हैं, रादर देन कि जो महिला हैं या जो कुपोषित बच्चे हैं वो उपचार केंद्र तक आएँ। उनको उपचार केंद्र तक आने की बजाय हम कुपोषण उपचार व्हीकल को ही उनके माध्यम से उनके घर तक पहुंचाएंगे। अब ये व्हीकल जो है, इसके अंदर जैसा भी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर सारी तरह की सुविधाएं हैं, वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर टीवी लगा हुआ है सारा आईसी करने के लिए और वीडियो बताने के लिए, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स बताने के लिए, प्लस इसके अंदर जो है जितना भी बच्चों को कुपोषण से रिलेटेड चीज़ें देनी है, जो खाना बनाकर देना है, अलग अलग न्यूट्रिशन देना है, उस सब का अरेंजमेंट इसके अंदर है। इसके अंदर खाना बनाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये व्हीकल गांव-गांव जाएगा, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गांव में, जहां पर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं, और उन कुपोषित बच्चों के लिए वहीं पर ही 15 दिन रह के व्हीकल गाँव में और उन सारे कुपोषित बच्चों को सारा पोषाहार प्रोवाइड कराएगा। जब उस गाँव के बच्चे सारे कुपोषण से बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे वाले सेंटर में चले जाएंगे और वहाँ पर फिर 15 दिन उनका इलाज कराएंगे। ऐसे में सबसे अच्छी जो बात है इसमें कि बच्चों को एक तो अपने घरों से कहीं जाना नहीं है, माताओं को अपने घर को छोड़ के 15 दिन के लिए कुपोषण उपचार केंद्र में जाना नहीं है कहीं पर भी। अब ये व्हीकल ही उनके पास तक पहुँचेगा। तो ये हम लोगों ने चतरा जिला प्रशासन की एक पहल है, जो हमने डीएमएफटी के माध्यम से इसको फंड किया है, और अभी तक ये पूरे शायद झारखंड में तो कहीं हो ही नहीं रहा, और जैसा मुझे पता है कि शायद इंडिया में भी कहीं पर नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कुपोषण उपचार व्हीकल बनाकर और कुपोषण को ट्रीट करने के लिए हम लोगों के घर तक जा रहे हैं। तो ये उस संदर्भ में एक पहल है, और इस पहल के लिए राजकुमारी फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ में आया है। राजकुमारी फाउंडेशन जो है वो इनको चलवाएगा, और हम लोगों ने ये वैन तैयार करवाई है। मुझे आशा है कि इस इनिशिएटिव से जितने भी कुपोषित बच्चे हैं वो सब कुपोषण से बाहर निकलेंगे, और एक स्वस्थ, और जो हमारा एक ब्रांड है जिसको हमारा एक प्रोग्राम है स्वस्थ चतरा, उस स्वस्थ चतरा के अंतर्गत जो है वो कुपोषण भी एक हमने ऐड किया है इसमें। सर, तो इसमें न्यूट्रिशनिस्ट रहेंगे जो जानेंगे कि बच्चों को किस किस तरीके का आहार दिया जाता है, तो वो उसको चलाने के लिए ही राजकुमारी फाउंडेशन हमारी मदद करेगा। राजकुमारी फाउंडेशन हमारे लिए इस व्हीकल को चलाएगा हर तरफ, जिसको फंड हमने डीएमएफटी से किया है, लेकिन वो इनको चलाएंगे, और वहाँ पर किस किस तरह के बच्चों को किस तरीके का कुपोषण है और उनको क्या एग्जैक्टली देना है खाने में, वो जो हमारी एक्सपर्ट होंगी इसके अंदर, वो इसमें एडवाइस करेंगी और उनको खाना प्रोवाइड करेंगी। सर, ये वाहन चलन चिकित्सालय लाने के लिए कितना खर्च पड़ा सर इसमें? करीब 20 लाख रुपए के आसपास से हम वहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ देंगे, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो हम लोग बियर करेंगे, जिला प्रशासन उसको बियर करेंगे। तो वो इलाज करके वो घर ही में रहेंगे बच्चे? घर ही रहेंगे, अब उनको अपने घर छोड़ के किसी और कुपोषण केंद्र में जाना नहीं है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे हंटरगंज में है, चतरा में है और सिमरिया में है, और इस तरह से कुपोषण केंद्र हैं। तो अब सिमरिया में जैसे सीएचसी जो है हमारा हॉस्पिटल, उसके अंदर ही है। अब सिमरिया में किसी पंचायत के घर के किसी इंटीरियर विलेज में मान लो अगर कोई कुपोषण बच्चा है, तो उस महिला को अपने बच्चों के साथ आके उठ के अपना घर बार छोड़ के सीएचसी सिमरिया में रहना होता था 15 दिन के लिए, फिर वहाँ पे उनका इलाज होता था। प्लस सीएचसी में क्या है कि जितनी सुविधाएं हो सकती हैं उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और कई बार उनको घर का माहौल नहीं मिलता, कई बार उनको ये लगता है कि शायद उतनी सुविधा नहीं है जितना उनको चाहिए। तो ये व्हीकल सीधे उनके घर तक चला जाएगा, उनके घर जाकर उनको जो कुपोषण से रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट करना है वो सारा वहीं पर ही हो जाएगा, जो मेल नॉरिश्ड होगा।